अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। ये हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम हिप रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको अनसीमेंटेड रिप्लेसमेंट विद सिरेमिक ऑन पॉली, यानी कि जिसमें सिरेमिक का हेड और पॉलीएथिलीन का लाइनर है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेनलेस स्टील का हेड और डुअल मोबिलिटी क्या होता है, उसका मैं इम्प्लांट आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का मैं आपको दिखाता हूं। तो जो सिरेमिक और उसका जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। इसमें साइजेस जो है वो मुख्तलिफ आते हैं, 32, 36 और 28 जो है वो पुराना मॉडल है, 32 और 36 जो लेटेस्ट हेड्स हैं वो आ रहे हैं। अब ये दोनों हैं, ये सिरेमिक का हेड है और ये स्टेनलेस स्टील का हेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिश स्मूथ है, इसकी मोटाई अच्छी खासी होती है और मोस्टली पेशेंट्स में यही डलता है। प्राइस की भी वजह है, अवेलेबिलिटी का भी थोड़ा इशू होता है। तो सिंपल सारा वही मैकेनिज्म है हमारे पास। अनसीमेंटेड ये स्टेम है और उसका वही सारा मॉडल है और उसके ऊपर हम जो है इस स्टेनलेस स्टील के हेड को चढ़ा देते हैं। और इसके फिर साइज जो इसकी मोटाई है वो भी डिफरेंट होती है, जैसे कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज है। तो ये हमारा मेटल ऑन पॉली का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर मैं हाथ में ही पकड़ के आपको दिखाऊं तो ये उसके ऊपर ये लाइनर आ गया और उसके ऊपर ये एसिटेबुलम आ गया, कप आ गया। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एसिटेबुलम को अब जो पूरी दुनिया में रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि अगर हड्डी की सेहत अच्छी है तो आपने हमेशा उसको सीमेंट के बगैर डालना है। उसमें एज का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस बोन में अगर सीमेंट डाला जाए और कोई हड्डी की सेहत को मसला ना हो तो उसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। अगर तो हड्डी में कोई डैमेज है, कोई डिफेक्ट है, हड्डी का फ्रैक्चर है, वहां पे ये फिट ही नहीं हो सकता सीमेंट के बगैर, तो फिर तो ठीक है, आपकी मजबूरी है कि आप उसमें सीमेंट डालते हैं। लेकिन अगर हड्डी की सेहत ठीक है तो फिर ये जो कप है ये हमेशा सीमेंट के बगैर होना चाहिए। तो ये अब हमारा मेटल ऑन पॉली का कॉम्बिनेशन बन गया। हमारे पास सीमेंटेड स्टेम है, ऊपर मेटल का हेड है, इसमें प्लास्टिक का लाइनर, ये बगैर सीमेंट के कप। तो ये 4 कंपोनेंट्स मेटल ऑन पॉली के बन गए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा डुअल मोबिलिटी। डुअल मोबिलिटी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो ये है कि अगर आप इन दोनों कप्स को देखें कि इसका जो इनर साइड है उसके अंदर एक लॉकिंग मैकेनिज्म है कि जब उसका लाइनर अंदर डाला जाता है तो वो लॉक हो जाता है। लेकिन डुअल मोबिलिटी का जो कप है वो अंदर से स्मूथ होता है, उसके अंदर कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, वो जस्ट एक प्याले की तरह है। ये डुअल मोबिलिटी का लाइनर है। इस और इस लाइनर में फिर आप फर्क देखेंगे कि इसकी साइडों पे वो ऊंचाई ज्यादा है ताकि हेड बाहर ना निकले। फिर इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि जब उस कप के अंदर बैठते हैं तो लॉक हो जाता है। लेकिन ये जो डुअल मोबिलिटी का लाइनर है ये चारों तरफ से स्मूथ होता है, क्योंकि डुअल मोबिलिटी का मतलब ही ये है कि 2 मूवमेंट्स होंगी। तो जब ये खुद भी कप के अंदर घूमता है, ये लॉक नहीं होता। तो ये कप के अंदर खुद घूमेगा, उसके बाद इसके अंदर जब हम उस हेड को बिठाएंगे तो वो हेड भी इसके अंदर घूमेगा। और इसका हेड जो है वो हमेशा छोटे साइज का होगा, इसका हेड बड़े साइज का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने लाइनर के अंदर अलहदा से घूमना है। तो ये अब डबल मोबिलिटी इसके अंदर आ गई कि जो हेड भी घूम रहा है और लाइनर भी घूम रहा है। उसका लाइनर लॉक हो जाता है, इसका लाइनर लॉक नहीं होगा। डुअल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि इसमें डिसलोकेशन के चांसेस कम है। अब ये डुअल मोबिलिटी का डिजाइन आपको समझ आ गया होगा कि ये कप के अंदर लॉक नहीं होता और हेड इसके अंदर मूव करेगा और ये हेड और ये कप के अंदर मूव करेगा। हम एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें हम आपको सीमेंटेड स्टेम और जो बेसिक स्टेम है जिसको कि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहा जाता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में या किसी भी ऑर्थोपेडिक इशू के बारे में, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता करें। थैंक यू।